अगर आज आपका टेलीग्राम नहीं चल रहा है तो दिक्कत सिर्फ आपके फोन या इंटरनेट में नहीं है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की पहुंच 22 जून तक सीमित कर दी है। वजह बताई जा रही है नीट री एग्जाम से जुड़ी गड़बड़ियां, पेपर लीक के दावे और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। सरकार का कहना है कि कुछ गिरोह टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़े फर्जी दावे और गलत जानकारी फैलाने के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से यह अस्थायी रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम का मैसेज एडिट करने वाला फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है। लेकिन इस फैसले पर बहस भी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी कुछ लोगों ने की है तो उसकी कीमत करोड़ों आम यूजर्स क्यों चुकाएं? सुबह मैं फोटो सेंड कर रही थी तो सुबह हो नहीं रही थी, तो मुझे लगा क्या पता कोई नेटवर्क इशू हो। फिर मुझे अभी पता चला कि बैन हो गया। क्या टेलीग्राम बंद करने से सच में पेपर लीक, ठगी जैसे चीजें रुक पाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एक प्लेटफॉर्म बंद करने से ऐसी चीजें रुक सकती है। ये कोई तरीका नहीं हो सकता। मतलब टेलीग्राम बंद करने से ऐसा, तो हमें जो लोग लीक कर रहे हैं, वो जो सिस्टम के पीछे जो सब कर रहे हैं, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। टेलीग्राम के बैन होने से जो खासकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो टेलीग्राम के माध्यम से जो कोचिंग चलाते हैं या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से उनके पास PDF पहुंचती थी, उनके पास नोट्स पहुंचते थे। मतलब एक प्रकार से टेलीग्राम जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि उसमें बड़ी से बड़ी फाइल अपन शेयर कर सकते हैं। और जो तैयारी कराते हैं ऑनलाइन, उनके ग्रुपों में हजारों स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, एक टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और उनको पढ़ाई के मतलब नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर सरकार को लग रहा है, बच्चों को लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है कि टेलीग्राम की वजह से ये पेपर लीक हो रहा है, तो क्यों नहीं इसका प्रयोग करके एक बार सरकार देखना चाहती है कि सत्य क्या है, और इसीलिए पूरे देश में टेलीग्राम को बंद किया गया है। ये तो सबसे पहले साइबर वालों को देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से। इसमें ऐप्स तो बहुत से हैं, फिर ऐसे हम किस किस ऐप को देखेंगे। पहले साइबर वालों को सोशल साइट पे देखना चाहिए, जहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम है, ईमेल से ऐसे कोई आ रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। फिर ऐप वालों से बात करनी चाहिए क्या समस्या है, फिर उस ऐप को बंद करना चाहिए। और फिर अगर उसको बंद कर रहा है, उससे कोई मतलब कहीं कुछ उससे अच्छी चीजें भी हो रही हैं, कोई ऑफिस चल रहा है, कोई अच्छा काम चल रहा है, तो फिर अगर उस ऐप को हटा रहा है तो उसकी जगह एक नया ऐप बनाना चाहिए उनको। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों की हित सबसे पहले है। अब देखना यह है कि 22 जून के बाद टेलीग्राम पर लगी यह रोक हटती है या यह मामला अदालत और सरकार के बीच लंबी लड़ाई का रूप लेता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।